क्या ऐसा है क्या कि बीटेक मैकेनिकल और सिविल के बाद 90% केसेस में काइंड ऑफ एक लेबर जॉब मिलती है मार्केट के अंदर? सर जब मैं एडमिशन लिया सर 2014 में सर उस टाइम पे सर सिविल काफी बूम पे था सर। यहाँ पे बेसिकली एलएमएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। वो आपका टाइम को रिड्यूस कर देता है सर बेसिकली। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी देखने वाले हैं। कंप्लीटली नॉन टेक बैकग्राउंड से सॉफ्टवेयर डेवलपर। नॉन टेक बैकग्राउंड का मतलब ये है कि बीटेक सिविल भी होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग बीटेक सिविल में करने के बाद या फिर मैकेनिकल में करने के बाद बहुत परेशान होते हैं कि यार क्या करें, हमारा फील्ड तो कंप्यूटर साइंस का है नहीं, आईटी सेक्टर का हमारा तो फील्ड है नहीं, हमने आईटी सेक्टर के लिए कुछ पढ़ाई तो की नहीं है, बट देन हम कैसे आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। और क्यों आईटी सेक्टर में जाने का सोचते हैं, रीज़न ये होता है कि आपके साथ का लड़का सेम कॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस है, आईटी है या कोई और फील्ड का लड़का है, वो आईटी सेक्टर के अंदर प्लेसमेंट्स लेके आप जब तक स्ट्रगल कर रहे होते हो उस समय तक वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहा होता है। तब आपको लगता है यार कि मैं किस ब्रांच से, क्यों मैंने सिविल से लेके पढ़ाई कर ली, क्यों मैंने मैकेनिकल से लेके पढ़ाई कर ली। अगर मैं भी कहीं कुछ कंप्यूटर रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्सेस में रहता तो शायद आज हमारा भी बहुत अच्छा पैकेज होता, राइट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीटेक सिविल से लेके एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सक्सेसफुली विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल कैसे सामने वाले ने अचीव किया और आपको काफ़ी अच्छा कुछ लर्निंग मिलेगा। सो आज हम लोग मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से और आप अपने बारे में पहले पूरा डिटेल बताओ। आपका नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, ये सब चीज़ें आप बताइए। बेसिकली मेरा नाम गौरव कुमार झा हुआ। बेसिकली मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से, भुवनेश्वर से मैंने किया। मैं पास आउट 2018 का हूँ। उसके बाद मैंने अपने फील्ड में जॉब सर्च किया, कोर फील्ड में ही जॉब करना चाहता था। उसके बाद इमीडिएटली मैं बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं इमीडिएटली दिल्ली आया। फिर यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी कंपनी में मैंने काम किया। फिर वहाँ पे सर अच्छा नहीं लगा सर, तो उसके बाद नहीं, एक चीज़, जैसे पहले चीज़ तो कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। आपने बीटेक 2018 पास आउट किया, भुवनेश्वर से आपने बीटेक किया, ठीक है। हाँ, सिविल में था बीटेक, राइट? यस सर। तो पहली बात ये कि सिविल में बीटेक एडमिशन लिया ही क्यों, रीज़न, माइंडसेट। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि एक लड़का जब इनिशियली 12th के बाद अपने बीटेक की इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कर रहा होता है, सो व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम, एंड वंस आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 4 years ऑफ प्रोग्राम, 4 years ऑफ डिग्री, नाउ व्हाट इज़ द रियलिटी। Means initially what is the expectations, what you are expecting from the degree, and once you have completed then what is the reality of that degree? Yes sir। ये बताइए सर। जब मैं एडमिशन लिया सर 2014 में सर उस टाइम पे सर सिविल काफ़ी बूम पे था सर। उस टाइम में अपनी न्यू गवर्नमेंट भी आई थी, तो उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे काम करने हैं। तो मैं बोला कि अगले 4 साल में फिर काम तो काफ़ी देखने को मिलेगा। इस रीजन से मैंने सिविल लिया, क्योंकि एक मेरे सीनियर थे, तो उनसे पूछा मैंने कि भैया बताओ कि मतलब क्या, मतलब कौन सा ब्रांच। तो बोले कि उन्होंने कि इससे बड़ा कोई इंजीनियर ही नहीं होता है, सिविल से बड़ा कोई इंजीनियर ही नहीं होता है। बहुत अच्छा। फिर मैं उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब सिविल में ही जाना है। गया, आराम से एडमिशन लिया, और सर सच बताऊं तो मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। 4 साल को वेस्ट नहीं किया। 4 साल को मतलब ईच सेमेस्टर, ईच ईयर बहुत अच्छे से। फर्स्ट सेमेस्टर में सर मतलब इतना प्रेशर में आ गया, क्योंकि हमारे जो गाइडेंस करने वाले सीनियर थे उन्होंने बोला कि आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बैक तो आना तय है। और उस प्रेशर में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और फाइनली मैं टॉपर बन गया सर। अच्छा, तो ग्रेट। यस सर। उसके बाद फिर लोगों ने बोला कौन गौरव है यार, कहाँ से आया है, क्या हुआ। तो फिर लोग, हमारे जो कॉलेज के डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल थे, ये लोग बाय नेम मुझे जानने लगे, हमारे एचओडी जानने लगे। तो फिर कंटिन्यूसली मैंने पढ़ाई किया। बोला कि मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी लगता है शायद मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो मम्मी ने बोला कि अच्छे से पढ़ाई करो या जॉब तो मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो मैं कंटिन्यूसली 4 साल तक अच्छे से पढ़ाई किया, ज़्यादा घूमना फिरना ये सब कुछ नहीं। रूम में रिजर्व होकर पढ़ाई किया, नहीं तो कॉलेज आता था, बस इतना ही किया। जब आई बारी प्लेसमेंट की, तो हमारे कॉलेज में सर सिविल की शायद ही कोई कंपनी आती थी।
प्लेसमेंट के नाम पे, क्योंकि एडमिशन वक्त में तो बोलते थे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम कि ये आएंगे वो आएंगे, पर ट्रूथ कुछ और होता था सर। बिल्कुल। यस सर। तो अनफॉर्चुनेटली हमने TNP डिपार्टमेंट जो थे बोले सर हम लोग का क्या होगा सर, हम लोग इतना मेहनत किए, ये उसके बाद सर कुछ होप नहीं दिखाई दे रहा है, बाकियों के लिए तो एलिजिबल है। और सिविल के केस में सर ये चीज़ भी है, उस टाइम में सर की IT कंपनियाँ आती थी, नॉट फॉर डेवलपर सर, दूसरे रोल के लिए भी, तो उसमें हम एलिजिबल ही नहीं होते थे, आप बैठ ही नहीं सकते हो प्लेसमेंट में। करेक्ट। यस सर। तो उसके बाद फिर हमने TNP जो हमारे HOD थे उन्हें बोला, तो उन्होंने एक यहाँ पे अपनी दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ, तो उसके साथ उन्होंने निगोशिएशन करके हमारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। तो उसमें हम 7 फ्रेंड्स थे, 7 का सिलेक्शन हुआ था उस कंपनी में। फिर वहाँ से हम दिल्ली के लिए निकले। यहाँ पे जब आने के बाद तो उन्होंने बोला कि फिर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा चंडीगढ़। अच्छा। तो हमने फिर चंडीगढ़ इमीडिएटली गया, वहाँ जाके हमने डॉक्यूमेंटेशन कराया, ऑफर लेटर लिया, फिर दिल्ली आए। तो हमें ऑफर लेटर पे प्रॉमिस कुछ किया गया था, अच्छा, और रियलिटी कुछ और देखने को मिल रहा था। बेसिकली उस टाइम पे मेरा काम एज ए प्रॉपर्टी सर्वेयर में कर रहा था, और लोगों के घरों घरों जाके उनकी मतलब इलीगल प्रॉपर्टी, जैसे आपका 1800 स्क्वायर फीट प्लॉट की साइज है और आपने एक्सटेंड करके 2000 स्क्वायर फीट में बना, तो वो हमें वो सर्वे करना था, और हमारे पास एक लेटर होता था ऑफिशियली, वो लेके जाना होता। तो काफ़ी सारा वहाँ पे धमकी वमकी ये सब होते हैं, अच्छे से चैलेंज है वो, मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं होता था। एक टाइम ऐसा हुआ कि हम गुड़गांव लोकेशन पे ऐसे ही करने गए, तो हमारा एक फ्रेंड था, उनको लोकल ने बांध दिया एक पेड़ से। फिर मैं काफ़ी डर गया, समझ नहीं आया, पापा को बोले यार पैसा कमाना दूसरा चीज़ है, वो काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, समझे। फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ दिल्ली से फिर मैं इंदौर गया। इंदौर में एक कंपनी थी, उसका भी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, हाँ, डोंट टेक एनी नेम। हाँ, तो वहाँ पे मुझे एक काम मिला था अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम, और थोड़ा सा था सर कि गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, और सिविल में सर फील्ड वर्क काफ़ी सारे होते हैं। तो वहाँ पे सर मैं करीब 15 दिन के आसपास काम किया, और काफ़ी दौड़ भाग वाला काम था सर। और साइट पे जनरली होता है कि आपके जो सीनियर आते हैं ना, तो उनका बिहेवियर भी कुछ बढ़िया नहीं बोल सकते हैं, वो मतलब एक कह सकते हैं कि लेबर लैंग्वेज में ही बात करते मतलब हैं, आपके डेजिग्नेशन को वो नहीं अच्छा वैल्यू नहीं देते हैं, लेबर और आप में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे सर करीब मैंने 15 दिन काम किया, अच्छा नहीं लगा। फिर जो हमारे सीनियर थे, मैं बोला कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है। फिर वहाँ से मैं अपने घर वापस गया, काफ़ी थक चुका था, क्योंकि 1 महीना तक इधर उधर मैं कंटिन्यूसली भागते रहा, न आराम न कुछ भी नहीं। फिर मैं अपने घर गया, कुछ टाइम रेस्ट किया, फिर बोला कि हो कहाँ से बेसिकली? बेसिकली मैं बिहार दरभंगा से हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से मैं अगस्त के मंथ में 2018 में बेंगलोर गया। वहाँ गया तो फिर वहाँ तो IT का मतलब IT हब है एकदम। एक सेकंड, बेंगलोर दरभंगा से बेंगलोर जाने के पीछे का क्या थॉट था कि वाई वी आर मूविंग टू बेंगलोर? ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कि जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो जैसे सेमेस्टर ब्रेक मिलता है या फिर फाइनल ईयर का जब वो होता है, सो एक ये कंसेप्शन रहता है दिमाग में कि नहीं हम लोग बेंगलोर चलते हैं या फिर हैदराबाद चलते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो रीज़न क्या होता है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो IT हब है। मैं इस IT हब के बारे में भी अभी थोड़ा बात करूंगा, बट पहले गौरव आप बता लो। हाँ, तो मैं फिर बेंगलोर गया सर। क्या थॉट क्या था बेंगलोर के पीछे? एक्चुअली सर मेरी लिटिल सिस्टर भी थी सर। अच्छा। और उसका भी पास आउट 2018 में ही था, और उसने भी BTech कर रखा था, तो IT से ही थे। तो स्पेशली मैं अपने सिस्टर के लिए मैं बेंगलोर गया था, क्योंकि एक सपोर्ट चाहिए था, तो उसके लिए मैं गया। तो फिर उसका भी इंटरव्यू चलता था और मैं भी जाता था, तो मैं दोनों इंटरव्यू के लिए। हाँ, तो मैं बेसिकली जाता था सिविल के, और वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए था 3, 4, 5 साल का। मैं ठहरा फ्रेशर, कंसीडर ही नहीं करते। तो मैं दिन भर रिज्यूम लेके इससे उस कंपनी घूम रहा हूँ। एक जगह फाइनली ऑफर मिला सर, जहाँ पे उन्होंने बोला मैं 10,000 दूंगा, और बेंगलोर सर काफ़ी एक्सपेंसिव शहर है सर। बिल्कुल है। 10,000 में मैं आज के टाइम में बोल सकता हूँ एक आपको PG भी सही से नहीं मिल पाएगा। तो फाइनली सर वहाँ पे मेरी सिस्टर का प्लेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद समझ नहीं आया था कैरियर में क्या करना है क्या नहीं।
मतलब टोटली स्टक हो गया मैं उसके बाद। तो फिर उसके बाद हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने सजेशन दिया कि अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुआ, कोशिश करते रहो, मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे अभी बहुत सारे स्कोप हैं। तो फाइनली हमारे बिहार में स्पेशली जितने भी यूपी बिहार बोल सकते हैं सर कि गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी सारा वो रहा है, मतलब कि करो, जब कुछ नहीं समझ में आ तो रहा है गवर्नमेंट में चले जाओ फॉर गवर्नमेंट। हाँ, ये मैं बता दूं ऐसे कि इन करेंट सिचुएशन जेटीसी में गवर्नमेंट जॉब की जो ये कहानी है, लोग बोलते हैं ऐसा कि ये इट इज़ लिमिटेड टू यूपी एंड बिहार। हाँ, ये ज़रूर है कि यूपी बिहार में मोस्टली बहुत ज़्यादा आईटी की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर इन दोनों स्टेट्स को मिला ले हम, तो एक इकलौता दिल्ली एनसीआर है जो पास में है, एंड यहाँ पे आईटी का अच्छा खासा काम है। मे बी गुड़गांव आप ले लो, गुरुग्राम ले लो, या फिर नोएडा ले लो, या फिर दिल्ली ले लो, सो यहाँ है। बट अदर देन इन शहरों में कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं। और उस चक्कर में क्या होता है कि पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब ही है, नहीं तो बाकी तो कुछ और है नहीं, है ना। यस सर। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब का जो कीड़ा है कह सकते हैं, इट इज़ देयर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। मैं देख रहा हूँ हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, इवन साउथ के स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अपने पास तो बहुत सारे जगह से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। और मतलब आप सोचो, अभी एक यूपी में कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई थी समवेयर, उसमें आई डोंट नो 50,000 के आसपास की ओपनिंग थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ओपनिंग वाज फॉर 50,000 वैकेंसीज। लड़के कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है सर। बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं 19 और 20 के एज में सर, करेक्ट, और सिलेक्शन लेते लेते 32, 34, 35। अब आप समझो, इस बात को समझिए कि उस 50,000 वैकेंसी, मैं शायद डेटा बहुत सही नहीं दे रहा हूँगा, लेकिन इसी के आसपास था कुछ। बेसिकली सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सिलेक्शन रेट का, अगर बात करें सर, कोई भी गवर्नमेंट पेपर हो रहा है तो आईटी में अगर मान लेते हैं सर आपका 8 to 10% अगर सिलेक्शन रेट है, तो गवर्नमेंट की है। मैंने एक वैकेंसी पे कैलकुलेट किया था सर, बेसिकली मैंने SBI PO का फॉर्म था उसे फिल किया था, तो 1800 वैकेंसी था सर, और उस पर अप्रॉक्स 15 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया। मैं एक सेकेंड यहीं पे बोल रहा हूँ, 1800 वैकेंसी के लिए 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अब आपका जो भी जितना भी आप मैथ्स पढ़ते हो सब लगा लो इस पे। तो बेसिकली मैंने फाइंड किया कि यहाँ पे सक्सेस रेट ना 0.001% आता है, इवन 1% भी नहीं है सर। तो वो आपको सिनेरियो देखने को मिलता है सर। काफ़ी जब आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन में जाते हो तो टोटली अलग वहाँ पे होता है सर। सपोज मैंने बीटेक किया सर, बीटेक से नॉन टेक्निकल पढ़ना सर आसान नहीं होता। सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट, अपना कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ रखा उसे सब भूलना पड़ता है बार बार सर। नहीं कर पाते हैं क्योंकि अगर आपने मेहनत से अच्छे से पढ़ाई किया ना तो भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है। मुझे याद है हम लोग हम जब कॉलेज गए पढ़ने तो हम लोग 12th वगैरह में बहुत अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का नोट्स बनाते थे, पढ़ते थे। यस सर। और मुझे याद है कि मैं पूरा बैग भर के बैंगलोर लेके गया था वो सारे नोट्स को। यस सर। तो वो सही बात है कि जिस चीज़ को आप बहुत एफर्ट डाल के बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे होते हो, तो उसको भूलना तो थोड़ा नॉट एन ईजी। कि लोग सोचते हैं कि यार चलो कुछ तो इसी में हम करें। यस सर। तो जैसे अभी जो तुम बोल रहे थे, यस सर, तो ये 50,000 वैकेंसी के लिए पता है 60 लाख एप्लीकेशंस आए थे। अभी यूपी की मैं बात करूं। यस सर। आप सोच के देखो कि आप कौन से ड्रीम की तैयारी कर रहे हो। क्या ऐसा कौन सा ड्रीम है? मैं मतलब ऑलवेज गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा जॉब है, आपको तैयारी करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आप से और आपकी फैमिली को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जब आप बना लेते हो और उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आते हैं, देन वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि पेनफुल होता है। यस सर। आप यहाँ जो देख रहे हो, यस सर, कुछ लोग जैसे आप हम लोग के टेस्टिमोनियल में भी आप सब बहुत सारे लोग देखते हैं कि कुछ लोग आए, पढ़े, नौकरी हो गया,
तो ये कुछ लोग हैं जो हिम्मत किए, उनके पेरेंट्स सपोर्ट किए, और पेरेंट्स के सपोर्ट के बाद वो कम से कम पढ़े, एंड with lot of pressure, at least I can say it not had been easy for them also कि ठीक है एक चीज सब कुछ करके 4-5 साल 6 साल अपना बर्बाद करके, एंड देन मतलब आप जिस एज में देखो कि अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे साथ का कोई उस समय का IT सेक्टर में होगा, या कोई भी ऐसे सेक्टर में होगा जहां पे एक स्टेबल जॉब होगा, आज की डेट में कम से कम 15 लाख 20 लाख का मिनिमम पैकेज उठा रहा है। मेरे दोस्त लोग ही हैं सर, अच्छे खासे मतलब अर्निंग करते हैं सर। तो जैसे आपके दोस्त हैं 15 लाख 20 लाख का पैकेज आराम से उठा रहे हैं, करेक्ट ना? यस सर। आप सोचो कि आज एक पता नहीं कैसा ड्रीम, पता नहीं कैसा क्या है, यस सर, उस चीज के चक्कर में वो अपने लाइफ में एक सेटलमेंट की तरफ पहुंच रहा है, और आप जो है इधर उधर क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, और कोई आपको अपने आप से भी कुछ वो नहीं है, एक जस्ट झूठा एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से रख के चल रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहानी है डर के आगे जीत है, ऐसा कुछ नहीं है। वही मास्टर साहब लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करवा रहे हैं लोग, आप देखो आज की डेट में दुकान ही सर स्टूडेंट के दम पे चल रहा है, मैं ये बोलना चाहूँगा। नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा ठीक है, सिंस एक सिस्टम है ऐसा कि कोचिंग आएगा, आदमी पढ़ेगा, तैयारी करेगा, वो सब ठीक है, लेकिन हमको ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखो भाई, आप लोग जो है थोड़ा तो समझिए कि आप अपने करियर के साथ, अपने लाइफ के साथ, आप सोचो तो कि 60 साल की जिंदगी है, 65 साल की एवरेज लाइफ है, यस सर, इसमें 30-32 साल जो है आप फॉर्म भर रहे हो और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। करना चाहिए, बट हमको नहीं लगता है कि सबको करना चाहिए। यस हमको ये नहीं लगता है कि सबका एक ही डेस्टिनेशन है, सब कोई एक ही चीज़ें कर सकता है। तो आप सोच लो यार, सोच के ही हिम्मत खराब हो जाती है भाई, है ना? बट अगेन मतलब, और हम लोग को और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं शायद, मैं मतलब हम लोगों को बस मतलब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा कि इंस्टीट्यूट है, सर ट्रेनिंग देते हैं, एक काइंड ऑफ प्रमोशनल चीज़ें हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है। मैं बेसिकली उन्हें बताना चाहूँगा सर, गवर्नमेंट जॉब आप पा रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स आप रहोगे, और जो ड्रीम्स होते हैं ना सर, आप गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे नहीं पूरे कर सकते हो। वहाँ दाल रोटी आपका चलेगा सर। दाल रोटी चीज चलेगा, मतलब ठीक है यार, वो जॉब है। हम कह रहे हैं दाल रोटी न भी चले या बहुत अच्छा, उसके लिए आप अगर लंबा टाइम अगर स्पेंड कर रहे हो ना, तो वो सही नहीं है सर। हाँ, मतलब कि आप मतलब हम सभी लोगों का, हमारे फैमिली में भी, आपके भी फैमिली में, सबके फैमिली में चीजें ऐसी हैं कि कोई समझने को तैयार ही नहीं है यार। बच्चा 10th में होता है, बच्चा 12th में होता है, माँ बाप उसको एक अनकहे सपने दिखाने लगते हैं कि ये बेटा मेरा IAS बनेगा, ये मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये मेरा बेटा वो बनेगा, वो बनेगा। और उसके बाद वो बेटा जो है 15 साल 16 साल की एज से लेके और 32 वर्ष तक, 35 वर्ष तक, जब तक उम्र ना खत्म होती है तब तक वो डॉक्टर, इंजीनियर और आई डोंट नो IAS आप बनवाते रहते हो। तो बेचारे को जो एक्चुअल में कुछ और कर सकता ड्रीम जो कुछ होता है सर लाइफ में अचीव करने का, वो सब इस ड्यूरेशन में ना खत्म होने लगते हैं सर। उसके बाद जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनसे मिलना जुलना बंद, आप किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका क्रॉस क्वेश्चन होता है कि कब तक तैयारी करो, कब जॉब मिलेगा, ये सब इश्यू होता है सर। मतलब आप सोसाइटी से पूरा कट जाते हैं, उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर पढ़ने के 16-17 घंटे आप पढ़ रहे हो, उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो एक टाइम बाद ना सेल्फ डाउट हो जाता है। सोचो एक बात कि जो एज एक यंग स्टूडेंट का, एक यंगस्टर का एज रहता है जहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, एनर्जी है उसके पास, पूरे दिन बैठ के पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, उस एज में आके वो लड़का अपने आप के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना? और हमारा यूट्यूब पे मोटिवेशन ही नहीं ख़त्म होता है ना? कि डर के आगे जीत है, ये है, वो है, कहानी है, सब चलते रहता है, दरोगा बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो भाई साहब, आपको
अब हमको लगता है ऐसा कि इंडिया को एज एन या यंग लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मूव करना, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि हम क्या स्किल है हमारे पास और हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या सीख के कर सकते हैं, जो मतलब हमें रेगुलर के यूज़ की चीज़ें चाहिए, हम उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। एनीवेज, ये थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करने लगे। बेसिकली मैं बात करूं ऐसा गौरव, तो मैं मैकेनिकल के भी लड़कों से मिलता हूं और सिविल के भी लड़कों से। क्या ऐसा है क्या कि बीटेक मैकेनिकल और सिविल के बाद, मैं नॉट इन ऑल द केसेस बट 90% केसेस में काइंड ऑफ एक लेबर जॉब मिलती है मार्केट के अंदर? यस सर। या इक्विवेलेंट टू दैट लेस पेड जॉब मिलती है सर, 8,000 10,000 12,000 एज ए फ्रेशर। उससे ज़्यादा अगर आपको नहीं मिलने वाला, काम सर लेबर वाला ही मिलता है मैक्सिमम केसेस में सर। वो मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है कि ये आपने जो पढ़ाई की है, हाँ, आपने जो पढ़ाई किया उस लेवल की काम नहीं मिलती है आपको। आपने जो पढ़ के आया, जो भी सब्जेक्ट्स आपके थे, उस चाहे आप जितनी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से पढ़े हो, वो आपको नहीं मिलते हैं सर। तो लेबर जॉब आप बोल सकते हो सर। करेक्ट। ऐसे मतलब मैं अगर काउंट करूँ तो 1000 में से शायद किसी एक लड़के का किसी अच्छी कंपनी में अपने फील्ड में जो पढ़ाई उसने की है वही जॉब कर रहे हैं। बाकी सर 90% केसेस में ना नहीं मिलती है सर। और सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे हम लोग कभी किसी कॉलेज में गए हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में कभी कभी जाते रहते हैं, कुछ HOD डायरेक्टर्स वगैरह से मिलते रहते हैं। तो जो सिविल वगैरह के मैकेनिकल से रिलेटेड लोग हैं ना, ये खुद लड़कों को आई डोंट नो जान के या अनजाने में अजीब तरह की ड्रीम्स और मिसगाइडेंस देते रहते हैं। पहला एक मिसगाइडेंस है बीटेक में रहते हुए कि एमटेक करना है, गेट क्लियर करना है। गेट का पता नहीं क्यों उसको समझाते हैं कि भाई तुझे गेट करना है, चलो जी बात समझ में आ कि गेट करना है। ऐसा है? ये सब मैंने देखा है सर। मैं साउथ दिल्ली में रहता था, साकेत में सर। वहाँ पे काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं सर। वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट हैं सर, जहाँ पे गेट की प्रिपरेशन होती है। बच्चों को देख रहा हूँ सर, 6 साल 7 साल से लगे हुए एकदम। क्यों? गेट क्या है? मतलब कर लेंगे गेट, ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। कुछ PSUs में हो जाता है, कुछ और जगह हो जाता है, मे बी IIT में एमटेक के लिए ऑप्शन मिल जाए, बाकी चीज़ तो लिमिटेड वैकेंसी वहाँ पे तो फिर क्यों? ऐसा क्या है उसके अंदर? गेट के अंदर क्या है? मैं देख रहा हूँ कि कुछ कोचिंग हैं जो गेट के ही बेसिस पे सिर्फ चल रही हैं। यस सर। क्यों? ऐसा क्या थॉट होता है? मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग उसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो एक्चुअली सर कॉलेज में जब हम होते हैं ना, तो उसी वक्त में हमें ड्रीम दिखाया जाता है, गेट अगर क्वालिफाई कर लेते हो ना तो अच्छे IIT से तुम एमटेक कर सकते हो, उसके बाद PhD भी कर सकते हो, फिर रिसर्च में जाओगे, अच्छे डेजिग्नेशन होते हैं, साइंटिस्ट लेवल पर जाओगे। या फिर अगर तुम गेट क्वालिफाई कर रहे हो, किसी अच्छे PSU में जॉब मिल रही है, तो अच्छी खासी अर्निंग फैसिलिटीज ये सब मिलेगी। पर सर मैं बताना चाहूँगा सर, वहाँ भी कंपटीशन कम नहीं है सर। वहाँ भी काफ़ी सारे कंपटीशन है और वैकेंसी लिमिटेड है सर। तो वहाँ भी काफ़ी सारे मेरे खुद के दोस्त हैं जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं सर, और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए पढ़ते पढ़ते, कुछ हो नहीं पा रहा सर। नहीं, वही बात है। और इतना 4 साल के अंदर इतना एक सिविल के स्टूडेंट के दिमाग में हो जाता है कि यार वो कुछ और सोच ही नहीं पाता है कि कुछ हम और कर सकते हैं। या मैं बस ये बोलना चाहूँगा सर, कुछ लोग अगर पकड़े रह जाते हैं ना सर, जैसे सिविल हो गए, मैकेनिकल, तो सर लाइफ में आगे थोड़ा सा बढ़ पाना, रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो कुछ नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा रहे हैं कि अरे अभी मुझे अपने स्किल्स पे, अभी मार्केट में जो डिमांड है वो स्किल सीखना चाहिए जिस पे मुझे जॉब मिले, अगर वो नहीं कर रहे हैं, अपने आउटडेटेड नॉलेज या फिर जो भी है, जो भी पढ़ाया गया कॉलेज में, अगर उसके साथ स्टिक है सर, तो फिर सर बहुत मुश्किल है सर। गवर्नमेंट में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है सर, फिर बाकी प्राइवेट कंपनी ये सब देखे तो सर वही सर जो मैं बताया ना सर, लेबर क्लास वर्क मिलते हैं, वही सर। आप स्टार्टिंग के 1 या 2 साल अगर आपका ईयर गैप आ गया सर, तो ठीक है, आपको एज ए फ्रेशर जॉब मिल सकता है सर। अगर लंबा गैप हो गया ना, तो फिर आपका रिज्यूम को उठाते तक नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉब अच्छा चलो, ये ठीक है, ये तो आपकी जर्नी रही। यस सर। अपने आप को ये कब कन्विंस कर पाए कि हम सिविल, बीइंग अ सिविल स्टूडेंट, हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं या हम इस प्रोफाइल में जा सकते हैं? ये चीज़ कब आया दिमाग में? एक्चुअली सर मैं प्रिपेयर करते करते 2020 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की। उसके बाद मैं प्लान बी का सर्च करने लगा। कुछ तो अर्निंग के लिए चाहिए, कुछ तो अपना
पॉकेट मनी के लिए वो तो चाहिए, कब तक पेरेंट्स से लूँ, क्योंकि मैं जनरली अपने फादर को आज तक कभी बोला नहीं कि पापा मुझे ये चाहिए। हाँ, उन्होंने बिन मांगे दिया, और शर्म भी आने लगती है सर, क्योंकि उन्होंने आपको कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया, जो भी आपने मांगा सब कुछ दिया उन्होंने, और बाकी आप पास आउट होने के 2 या 3 साल बाद अगर आप ले रहे हो तो फिर वो दिक्कत है। अगर आपकी जूनियर सिस्टर या फिर ब्रदर जो भी अर्निंग आपसे बहुत बेटर कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके फैमिली को, और आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा हर्ट करते हैं, चीज़ें पिंच करती हैं सर। तो सडनली 2020 आया सर, मेरा जनरली उस टाइम तक ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया था। पढ़ाई तो मैंने भी काफ़ी सारे की, क्योंकि सर जनरली मैं 6 घंटे का कोचिंग लेता था और 8 से 9 घंटा सेल्फ स्टडी देता था डेली पढ़ाई। यस सर। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ पा रहा तो फिर मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है। तो उसके बाद सडनली मैंने फिर स्क्रॉल किया यूट्यूब पे ये सब, तब फिर देखा कि हाँ आईटी में कुछ हो सकता है अपना। पर हाँ, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, कोडिंग का सी नहीं आता, डर फिर वहीं पर लगने लगा, कैसे सीखूंगा, क्या करूंगा, ये सब इशू आने लगा। तो फिर उस टाइम में मैं जेटीसी का सर यूट्यूब पे वीडियो देखा बेसिकली, फिर मैं आपके वेबसाइट पे जाके थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था। फिर वहाँ पे आपका एक वीडियो मिला मुझे, 10 घंटे का था अवेलेबल, कोड जावा का। मैं बोला पहले इसे पढ़ के देखता हूँ, अगर समझ आया तो आगे कंटिन्यू रखूँगा। हाँ, तो उस टाइम मैंने उस 10 घंटे का वीडियो देखा, तो मैं पढ़ा, मतलब बोला यार अगर ऐसे कोई पढ़ाए तो मैं पढ़ सकता हूँ। मतलब इट वाज नाइसली प्रेजेंटेड। हाँ, अगर ऐसे पढ़ाए तो पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं जब सिविल में गया तो वो भी तो टोटली डिफरेंट था ना सर। मतलब मैं जो +2 में पढ़ा तो वो कुछ और था, और सिविल में है तो कुछ और था। तो अगर पढ़ाने वाले टीचर अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं, गाइडेंस करने वाले टीचर अगर अच्छे मिल रहे हैं, तो कुछ भी सीखा जा सकता है। तो वो मुझे काफ़ी समझ आया, तो मैं बोला कि नहीं मुझे करना चाहिए ये चीज़। फिर सर मैं आया, जेटीसी आया, बात किया सर, फिर कंटिन्यू करने का सोचा। तो उसी टाइम सर मार्च में ना अपना कोविड आ गया सर। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2020 की सर, 20 की बात है। यस सर। ठीक है, कोविड आई सर, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गई सर। मैं तो मतलब उस समय तुमने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, जेटीसी में ज्वाइन नहीं कर पाया। लॉकडाउन अचानक से अनाउंस हो गया सर, फिर एक रूम में स्टक हो गया सर। उस टाइम में मैं साकेत में था। हमारे जो पेरेंट्स थे काफ़ी टेंस हो गए, बोले दिल्ली में कैसे सिंगल रूम में रह रहा है, इसे कुकिंग भी नहीं आता, कैसे खाएगा, क्या करेगा, मतलब बहुत चिंतित होगा। मैं बोला पापा रह जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जगह रहा हूँ तो यहाँ भी रह जाऊँगा। अरे बेटे तुम समझते नहीं हो, कोविड में कुछ नहीं मिलेगा, ये वो पुलिस रहेगी बाहर में, ये सब सिचुएशन। फिर भी मैं दिल्ली में 2 महीने तक रहा, क्योंकि उस टाइम में ट्रेन भी बंद हो चुका सर, और घर में चाह के भी नहीं जा सकता था। फिर मैं ट्रेन की बुकिंग स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने ट्रेन की टिकट ली, और फिर मैं जून के मंथ में 2020 में मैं अपने घर चला गया। घर जाने के बाद सर मैं वहाँ सही बोलूँ तो स्टक हो गया, फिर बाहर। हाँ, फिर वहाँ से मैं बाहर निकल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने कोविड में अपने सारे लगेज जो भी सामान थे मैंने रूम पे ही छोड़ के चला गया। बस अपने कपड़े जो थे वो लिया, लैपटॉप लिया, बस बाकी सब कुछ मैंने यहीं छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स आने नहीं दे रहे थे, बोले क्या यार पढ़ाई करो, वहाँ कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, वहाँ भी खाने का दिक्कत हो रहा था, यहाँ खाओ, सोने के लिए जगह है, मतलब कंफर्ट जोन में अगर आप बोले तो मैं चला गया था। फिर कंटिन्यू मैंने अपने पढ़ाई को स्टार्ट किया। 2021 के इनिशियल से मेरे रिजल्ट आने लगे सर। तो 2021 में मेरा एक एग्ज़ाम है जो LIC का है सर, उसके मैं डॉक्यूमेंटेशन में गया, और मतलब क्लियर हो गया? यस सर। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में गया तो कुछ मेरे पापा के उनसे पूछा, उस टाइम में ना हमारे पास एक EWS का वो आया था सर। मैं बेसिकली एलिजिबल नहीं था, और मैंने अपने डैड से पूछा कि इसे अप्लाई करना चाहिए, तो बोले हाँ कर दो। मैंने भी कर दिया। जब डॉक्यूमेंटेशन आया तो वहाँ पे उन्होंने बोला ये सर्टिफिकेट लेके आओ, और मैं बहुत दौड़ा भागा, नहीं हो पाया। तो फिर मैं वही, मेरे पापा भी बोले कि शायद बड़ी मुश्किल के बाद एक तो पेपर क्वालिफाई हुआ, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा हमारे पॉकेट वॉकेट को चेक किया करते थे, कुछ रॉन्ग स्टेप ना ले लें, क्योंकि काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, तो वो चीज़ हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि 2021 में मुझे बाहर निकलना है सर, मतलब मार्च का महीना आया होगा, मैं निकलने का सोच रहा था। तो जब मैंने प्लानिंग कर लिया तो सर एक हमारे फैमिली में सर मेरे फादर को सर वो स्ट्रोक आ गई सर। और उस टाइम पे सर मेरे लिए फादर ही सब कुछ थे, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ किया था हमारे लिए। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं अलग अलग जगह गया, अच्छे से ट्रीटमेंट ये सब करवाया सर। तो इसमें सर मेरा 2021 निकल गया सर। फिर उसके बाद मैंने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी अब मुझे बाहर जाना चाहिए, आप जाने दो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे करियर जो है ख़त्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव जो भी थे,
किसी से भी बात नहीं करता था, क्योंकि हमारे दोस्त कुछ था नहीं बात करने हाँ, को बेसिकली, क्योंकि सब अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी जगह पे घूम रहे हैं, यहाँ गोवा बैंकॉक ये सब घूम रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। बोला कि भाई तुम तो पढ़ते थे कॉलेज में, तुमसे तो एक्सपेक्टेशन थी तुम बहुत आगे जाओगे, और मैं कहाँ वहीं के वहीं रह गया सर, वो सीन हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा आप समझिए कि कॉलेज में स्कूल में आपसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज है तो उससे एक्सपेक्टेशंस तो नो डाउट सबको होता है कि इसका तो ऐसा हो जाएगा, सबके साथ होता है, हम लोग के साथ है, आपके साथ है, किसी और के साथ है। बट वहीं पे डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि एक बहुत मीडियोकर लड़का जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं रहता है बट लेटर इन लाइफ आफ्टर द कॉलेज वो शायद बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता है, वेयर जो पढ़ने में बहुत तेज है वो उतना अच्छा शायद नहीं कर रहा। देखिए इसमें ओनली एंड ओनली फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपके लाइफ को, आपके करियर को गाइडेंस क्या मिला, किस तरह का रास्ता आपको दिखाया गया और आपने क्या देखा, ठीक है ना। और ये इतनी मतलब डेंजरस चीज है कि आपको ये कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो इस बात पे आप सोचिए कि किसके बातों को आप सुन रहे हैं, किसकी बातों को आप बिलीव कर रहे हैं, क्या सुन के समझ के आप आगे अपने स्टेप्स को ले रहे हैं। इन बात को बहुत ध्यान से समझिए जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं। नहीं तो कोई एक, जैसे हम लोग के जेटीसी में क्या होता है, देखो जैसे मान लो तुम आए जेटीसी में बात करने, तुमको कन्विंसिंग लगा कि हमको जेटीसी में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है, सब कुछ देख लिया। अब वो एक लड़का क्या करता है कि वो जाता है अपने किसी डेवलपर दोस्त को पकड़ के लाता है, ठीक है, यस सर, कि भाई चलो तुम थोड़ा सा इवेल्युएट करो। यस सर। अब डेवलपर दोस्त आया तो पहले हमसे कोई कभी आ जाता है मिलने तो उसमें हम लोग देते हैं हाँ भाई डेवलपर दोस्त जो तुम्हारा आया है वो चेक करने आया है कि व्हाट दे आर सेइंग इट इज फिजिबल है या नहीं है। उसको खुद नहीं कुछ आइडिया होता है बेसिकली। वो जो डेवलपर दोस्त है तो मैं पूछता हूँ किसी से कि भाई कितने साल का तुमको एक्सपीरियंस है, सुन वो अपने दोस्त के नज़र में तो बहुत हीरो रहता है, तो 3 साल का सर एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, चलो जी अभी पैकेज कितना है, तो सर 4 लाख का है, 5 लाख का पैकेज है। पूछते हैं काम क्या करते हो भाई, यस सर, तो सर अभी तो मैं पिछला 1-1.5 साल से प्रोजेक्ट पे नहीं हूँ। यस सर। अच्छा था भी तो कुछ सपोर्ट का काम था, इधर उधर था, विच मीन्स दैट कि वो अपने करियर के इनिशियल डे में कॉलेज से कहीं से किसी तरह से उसने जॉब पा लिया। यस सर। और उसको कोई आइडिया नहीं है और आप क्या करते हो कि उससे गाइडेंस ले रहे हो। यस। और वो अपने आपको कुछ अच्छा बनने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में वो क्या करता है कि आपको डिमोटिवेट ज्यादा करता है एज इन कंपेयर टू सही गाइडेंस। क्योंकि ये बात मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे तुम अभी बोले ना कि दोस्त लोग बोलते थे कि बैक तो आना कंफर्म ही है, यार वो नहीं पढ़ते थे इसलिए उनका बैक आता था, तुम पढ़े तो तुम्हारा निकल जाएगा। तो वो क्या होता है कि जो सामने वाला लड़का है वो अपनी स्टोरी मान लेता है। यस सर, यस सर, है ना। यस सर। अच्छा एक जस्ट ये है कि तुम क्या सजेशन देना चाहोगे अभी भी जो लोग गवर्नमेंट जॉब का एक रिगरस तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं हाथ लग रहे हैं, व्हाट यू वांट टू से विद देम? सर उन्हें बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा सर, अगर उन्होंने 2 साल तक अगर प्रिपरेशन कर चुके हैं और अगर उसके बाहर वो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अभी भी कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि अभी अब टाइम आ चुका है रीस्टार्ट करने का। रीस्टार्ट योर करियर। यस सर। अब स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ अब मुझे कैरियर में क्या करना है। और मैं बताना चाहूँगा उन्हें कि अभी जो अपना IT इंडस्ट्री है ना, आपके स्किल सेट देखते हैं कि आपको आता क्या है, काम तो यूँ मिलती है सर। Correct. और जैसा आपका स्किल सेट पे कमांड है वैसा आपको पैकेज भी मिलता है, मिल जाएगा। करेक्ट। और आपके जो कलीग हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, अगर वो अभी 8 लाख 10 लाख 12, तो आप स्टार्टिंग 12 लाख और 14 लाख से कर सकते हो। मैं यही बात बोलता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त है कोई, तो वो अभी 20 लाख के पैकेज पे होगा, मान लिया, ठीक है। अभी तुम कितने पैकेज पे जा रहे हो? सर अभी मेरे पास मल्टीपल ऑफर लेटर्स हैं सर, अभी पाइपलाइंस में, तो अभी 7 से 10 के बीच में मेरा चल रहा है सर नेगोशिएशन। ठीक है। तो आप ऐसे समझो वो 20 लाख के पैकेज है, मे भी आप 7 लाख 8 लाख से 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हो। यस सर। लेकिन उनके तक पहुंचने में आपको टाइम अब नहीं लगेगा। व्हेन योर डायरेक्शन इज राइट, व्हेन योर मतलब सही अप्रोच के साथ चल रहे हो। यस सर। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे कि जेटीसी में तुमको ओवरऑल कितना टाइम यूजुअली लगा पूरा इफेक्टिव टाइम की? मैं इफेक्टिव टाइमिंग अगर बेसिकली बोलूँ तो मुझे सब कुछ कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट होने के सब कुछ कंप्लीट करने में
इसके बीच का जो भी ड्यूरेशन है मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूँगा 10 से 11 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो कोर्स के साथ साथ, मतलब सब कुछ तैयारी वारी करके फाइनली जॉब मिलने तक 10 से 11 मंथ अगर आप सही से टाइम दे रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो जॉब तो सर आसानी से मिलता है। देखो एक मीन्स बहुत सारे लोग कोर्स के ड्यूरेशन को देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है, और मे बी जिस कोर्स के ड्यूरेशन में जितना कम टाइम लगता है वो उसमें जाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि कोर्स आप सिर्फ कोर्स को करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप कोर्स को इसलिए कर रहे हो कि चाहे लॉट ऑफ स्ट्रगल हो उसको सही से एट द एंड आपको एक अच्छा करियर मिल जाए, और जॉब मिलने के बाद आपका करियर और अच्छा हो। इसलिए आप कोर्स कर रहे हो, इसलिए नहीं कोर्स कर रहे हो कि हमें कुछ भी कोर्स करना है। कोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जॉब लेना है। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, दिमाग से बैठाना पड़ेगा, और मतलब बहुत अच्छे से ध्यान को मतलब आपको इस पे फोकस करके चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। और तुम्हारे जेटीसी के फ्रेंड्स के लिए क्या सजेशन है? मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा, आप जो भी पढ़ रहे हो कंटिन्यूअसली पढ़ो, चीज़ों को रिवीजन करो, और जो भी वर्कबुक मिल रहे हैं उसे प्रैक्टिस करो, और रेगुलर बेसिस पे करो, आप टाइम को वेस्ट मत। एलएमएस का क्या रोल रहा? सर यहाँ पे बेसिकली एलएमएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। वो आपका टाइम को रिड्यूस कर देता है सर। बेसिकली आपको स्पीड में पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, पढ़ो। आज यूजुअली जो है 8-9 महीने टाइम, 10 महीने टाइम कोर्स का ड्यूरेशन का रहता है, लेकिन जो लड़के डायरेक्टली सिर्फ एलएमएस में पढ़ रहे हैं, यस सर, एलएमएस में पढ़ रहे हैं लड़के, 14-14 लाख का पैकेज अभी गया है, एंड दैट इज इन, मतलब आप कह सकते हो कि 5 से 6 महीने के अंदर वो जॉब लेके खत्म कर दे रहे हैं। yes, मतलब जो लड़के लग रहे हैं, पूरा टाइम लगे हुए हैं। yes, क्योंकि अब तो जैसे हम लोग क्या, बहुत सारे लड़के लाइव कोर्सेज में भी आते हैं, बहुत सारे लड़के एलएमएस में भी आते हैं, और एलएमएस के लड़के जो हैं उनका स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो मतलब एक ये अगेन माइंडसेट की बात है, बट ये चीज जस्ट मैंने सच शेयर किया। यस सर। सो गौरव, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। यस सर। हम लोग के ऑडियंस को, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको बहुत सारा ये डाउट रहता है कि सर जितने लड़कों का टेस्टिमोनियल जाता है सिर्फ उतने लड़कों का ही प्लेसमेंट होता है क्या? नहीं सर, जो लगे रहते हैं ना सर यहाँ पे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, जॉब सभी को मिलती है। ऐसा नहीं है जो बीच में छोड़ दिए तो उन्हें कोई भी नहीं दिला सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही बात बोलता हूँ। अगर आप लगे हुए कंटिन्यूअसली कर रहे हो, प्रिपेयर और सही अप्रोच के साथ लगे हुए हो, मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन में जो भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो भी मैटर नहीं करता, एक अप्रोच भी आपका मेरा ये कहना है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि अभी मतलब जितने, हाँ, सबका टेस्टिमोनियल हम लोग बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करते हैं। हमें लगता है कि जिनके बारे में कुछ चीजें बताने लायक हैं, शेयर करने लायक हैं, और वो लड़का कुछ बता सकता है अपने बारे में, उन्हीं के बारे में हम लोग उन्हीं का टेस्टिमोनियल अभी जैसे तुम्हारे साथ के बहुत सारे लड़के हैं जो प्लेसमेंट हो गया बाहर हैं, बट उनका हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ थोड़ा कैमरे के सामने शायद एक आध है टेस्टिमोनियल मैं डालूंगा कि वो लड़का हार्डली 2 मिनट के अंदर उसका पूरा टेस्टिमोनियल खत्म हो चुका है, एंड ही वाज नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग। वो मेरे से ही पूछ रहा है कि क्या बोलना है। एंड मैं आपको बताऊं कि ये जो हम लोग टेस्टिमोनियल करते हैं, हम लोगों ने आई थिंक वी हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस रहा इस बीच का, करेक्ट, बस वही। तो वो आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि नहीं जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वही डिस्कस किया जा रहा है। सो थैंक यू गाइज एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जैसे गौरव है, तो गौरव से मैंने यही बोला कि तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद किसी को हेल्प कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके इनडायरेक्टली तुमको शायद आइडिया ही नहीं है कि कितने सारे लोगों को तुम इंस्पायर कर रहे हो और अपनी चीज़ों को तुम शेयर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल, ठीक है। और आप भी इस वीडियो को शेयर करके, आपको लग रहा है कि कोई नीडी है, उसको शेयर करके बता के उसको भी आप बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो, बिकॉज ये एक मतलब ट्विस्ट आता है सबके लाइफ में कि कोई एक चीज़ उसकी ज़िंदगी को चेंज बदल देती है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन and thanks for watching it. Bye bye, see you, take care.